किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी तो देख ले एक बार मुस्कुरा के मुझे, कभी तो देख ले एक बार मुस्कुरा के मुझे, तुझे भी दर्द तो होगा कहीं रुला के मुझे। दोस्तों, आखिर पत्नी के साथ संबंध बनाते समय राजा पांडु की मृत्यु क्यों हो गई, जानिए सच्चाई। आज हम आपको ऐसे प्राचीन रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सदियों से इतिहास के पन्नों में छिपा रहा। यह कथा आपको आश्चर्यजनक जरूर लगेगी, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व संभव पर्व अध्याय 109 और 110 में वर्णित है। आज हम आपके समक्ष महाभारत की एक ऐसी मनोरंजक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो राजा पांडु की मृत्यु और उनके पुत्रों यानी पांडवों के जन्म से संबंधित है। इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि राजा पांडु की मृत्यु अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के दौरान क्यों हुई, इसके पीछे कोई श्राप था या कोई और गूढ़ कारण। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि पांडवों का जन्म किस तरह हुआ। यह कहानी न केवल रोमांच से भरी है, बल्कि इसमें धर्म, नैतिकता और मानवीय कमजोरियों का गहन चित्रण है। जो महाभारत के अनुसार राजा पांडु हस्तिनापुर के एक महान और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और माद्री, जिनके साथ वे सुखी जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राजा पांडु एक घने जंगल में शिकार के लिए गए। यह जंगल हिंसक पशुओं से भरा हुआ था और उसकी भयानकता किसी भी साहसी योद्धा को विचलित कर सकता था। जंगल में भटकते हुए पांडु की नजर एक मृग और उसकी मृगी पर पड़ी जो काम वासना में लीन थे। राजा पांडु जो एक कुशल धनुर्धर थे, उन्होंने तुरंत अपने धनुष से 5 तीक्ष्ण बाण चलाए। बाणों ने मृग और मृगी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मृग ने करुण स्वर में पांडु से कहा, हे राजन, ऐसा क्रूर कर्म तो काम और क्रोध में डूबा हुआ पापी मनुष्य भी नहीं करता। आप एक धर्मनिष्ठ राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि पापियों को दंड दें और निर्दोषों की रक्षा करें। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके आपने क्या प्राप्त कर लिया? मैं किंदम नामक एक तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रूप में यह कार्य करने में मुझे लज्जा आती है, इसलिए मैं मृग का रूप धारण कर अपनी पत्नी मृगी के साथ इस जंगल में विचरण कर रहा था। मेरे इस रूप को मारने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे वास्तविक स्वरूप से अनजान थे, किंतु आपने मुझे ऐसी अवस्था में मारा जो मरने के लिए सर्वथा अनुचित था। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, यदि आप कभी अपने पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी पत्नी भी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने राजा पांडु को गहन शोक में डुबो दिया। उन्हें ऐसा दुख हुआ जैसा किसी प्रियजन की मृत्यु पर होता है। वे आत्मचिंतन में डूब गए और सोचने लगे, काम वासना की आंधी में बड़े बड़े कुलीन और बुद्धिमान लोग भी अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं और अपनी दुर्गति स्वयं कर लेते हैं। मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैं उनका पुत्र हूँ, फिर भी मैंने ऐसा नीच कर्म किया। अब मैं सांसारिक बंधनों का त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपनाऊंगा। पांडु ने निश्चय किया कि वे अपने पिता महर्षि व्यास की तरह तपस्वी जीवन जिएंगे। वे बोले, मैं अब घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक दिन अकेले रहूंगा। मिट्टी से लथपथ होकर मौन सन्यासी की तरह भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर खंडहरों में निवास करेगा। सुख दुख, निंदा स्तुति, लाभ हानि मेरे लिए समान होंगे। मैं किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। सभी को अपनी संतान की तरह मानूंगा। मैं ना जीवन से प्रेम करूंगा, ना मृत्यु से द्वेष। मैं उन सभी कर्मों को त्याग दूंगा जो क्षणिक सुख के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। मैं अविद्या के जाल को तोड़कर प्रकृति की अधीनता से मुक्त होकर वायु की तरह स्वच्छंद विचरण करूंगा। इस संकल्प के साथ पांडु ने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से कहा, तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ और वहाँ माता, धृतराष्ट्र, भीष्म और सभी को बता दो कि मैंने संन्यास ले लिया है। लेकिन कुंती और माद्री ने उनके साथ रहने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे आर्यपुत्र, संन्यास के अलावा भी वानप्रस्थ आश्रम है जिसमें हम आपके साथ तपस्या कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को वश में करके सांसारिक सुखों का त्याग करके आपके साथ स्वर्ग तक चलेंगे। यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे।
उनकी बात सुनकर पांडु का हृदय पिघल गया। उन्होंने संन्यास का विचार त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। पांडु ने अपने राजसी वस्त्र, आभूषण और बहुमूल्य सामान ब्राह्मणों को दान कर दिए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हस्तिनापुर जाकर सभी को बता दो कि पांडु ने अपनी पत्नियों के साथ वनवास स्वीकार कर लिया है। यह समाचार सुनकर हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। धृतराष्ट्र अपने भाई के वनवास के निर्णय से अत्यंत दुखी हुए। उन्हें ना सोने की चिंता रही, ना खाने पीने की। वे केवल पांडु की चिंता में डूबे रहे। पांडु, कुंती और माद्री गंधमार्दन पर्वत पर पहुंच गए। वहां वे कंदमूल फल खाकर कठोर तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। वे वल्कल वस्त्र पहनते, जटाएं धारण करते और गर्मी, ठंड, आंधी, पानी सहते। पांडु सिद्धों, ऋषियों और चारणों के बीच सम्मानित थे। वे मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। कुछ ऋषि उन्हें भाई मानते, कुछ सखा और कुछ पुत्र की तरह उनकी रक्षा करते। एक दिन अमावस्या तिथि पर कई महर्षि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पांडु ने उनसे पूछा, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों ने बताया कि वे ब्रह्मलोक जा रहे हैं। पांडु अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े, लेकिन ऋषियों ने उन्हें रोका और कहा, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। यहाँ अप्सराओं की क्रीड़ा स्थली, नीचे ऊंचे उद्यान, नदियाँ, भयंकर बर्फीले पर्वत क्षेत्र आदि हैं। केवल सिद्ध और महर्षि ही यहाँ जा सकते हैं। तुम अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दो। पांडु ने कहा, मैं संतानहीन हूँ और संतान के बिना स्वर्ग का द्वार बंद है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरी पत्नी की गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हें देवताओं जैसे पुत्र प्राप्त होंगे। अपने इस अधिकार का उपयोग करो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, तुम संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करो। कुंती ने बताया कि बचपन में उनके पिता ने उन्हें अतिथियों की सेवा का दायित्व सौंपा था। उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया। इस मंत्र से वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं और वह उनकी इच्छा पूरी करता। पांडु ने कहा, तुम धर्मराज का आवाहन करो, क्योंकि उनकी संतान धार्मिक और सत्यवादी होगी। कुंती ने मंत्र जप कर धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आए और बोले, कुंती, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? कुंती ने कहा, मुझे पुत्र प्रदान करें। धर्मराज के आशीर्वाद से कुंती को युधिष्ठिर का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्मात्मा, सत्यवादी और पृथ्वी का शासक होगा। इसका नाम युधिष्ठिर होगा और यह तीनों लोकों में यशस्वी होगा। कुछ समय बाद पांडु ने कुंती से बलवान पुत्र की कामना की। कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव हनुमान पर सवार होकर आए और उनकी कृपा से भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन अत्यंत बलशाली थे। उनके जन्म के समय एक विचित्र घटना हुई। कुंती एक बाघ के डर से भागी और भीम उनकी गोद से चट्टान पर गिरे। उस चट्टान के सैकड़ों टुकड़े हो गए, जिसे देखकर पांडु चकित रह गए। उसी दिन कौरवों में दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। पांडु ने फिर सोचा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता मानकर उनकी तपस्या की। इंद्र प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें विश्व विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो ब्राह्मणों, गायों और सुहृदों का सेवा करेगा। पांडु ने कुंती से इंद्र का आवाहन करने को कहा। कुंती के आवाहन पर इंद्र प्रकट हुए और उनकी कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। आकाशवाणी हुई, यह बालक शंकर और इंद्र के समान पराक्रमी होगा। यह अनेक यज्ञ करेगा और भगवान रुद्र इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी में दुधुम्बियां बजी और पुष्प वर्षा हुई। माद्री ने भी संतान की इच्छा व्यक्त की। पांडु ने कुंती से कहा, माद्री को भी संतान का वरदान दो। कुंती ने माद्री को मंत्र सिखाया और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव, दो रूपवान और गुणवान जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। आकाशवाणी ने कहा, यह दोनों रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी श्रेष्ठ होंगे। सप्तशृंग पर्वत पर पांडु अपने 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और पत्नियों के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। ऋषि और उनके परिवार इन बालकों से बहुत प्रेम करते थे।
एक दिन बसंत ऋतु में जब वन फूलों से सजा था, पांडु माद्री के साथ विचरण कर रहे थे। माद्री ने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे और उनकी यौवन भरी मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम वासना जाग उठी। माद्री ने उन्हें किंदम मुनि के श्राप की याद दिलाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन पांडु वासना में डूब चुके थे। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया और संबंध बनाने लगे। इसके दौरान ही किंदम मुनि के श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री शोक में डूबकर विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेले आओ। कुंती ने पांडु की मृत्यु देखकर शोक में विलाप किया। माद्री ने कहा, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मेरे कारण ही पति की मृत्यु हुई, इसलिए मैं उनके साथ सती होऊंगी। तुम मेरे पुत्रों का अपनी संतान की तरह पालन करना। कुंती ने मना किया, लेकिन माद्री ने अपने निश्चय पर अडिग रहकर पांडु के साथ चिता पर सती होकर पति लोक सिधार गई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किंदम मुनि के श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के दौरान हुआ। पांडवों का जन्म कुंती और माद्री के माध्यम से धर्मराज, वायुदेव, इंद्र और अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से हुआ। यह पवित्र कथा महाभारत की है, जो धर्म, कर्तव्य और मानवीय कमजोरियों की गहरी शिक्षा देती है।